अडानी पर चल रहा ये सियासी खेल कहीं ना कहीं 2024 चुनाव में विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है। वहीं अगले लोकसभा चुनाव के सियासी मैदान में बजट को लेकर भी शंखनाद हो चुका है। मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट पेश होने के बाद अब बजट पर राजनीति गर्मा रही है। बीजेपी इस बजट को अमृतकाल का बजट करार दे रही है और प्लान बना रही है कि बजट की खूबियां देश के नागरिकों तक पहुंचाई जाएंगी। बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को कहा है कि बजट की बातें वो जन जन तक पहुंचाएं। मकसद साफ है कि बीजेपी 2024 में बजट को भुनाना चाहती है, मगर विपक्ष भी कमर कस के खड़ा है। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। भारत देश एक शाइनिंग स्टार जैसे दिख रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है और अगले साल में भी वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगा। मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट अमृतकाल का बजट है। ये महिलाओं का बजट है, ये आम जनता का बजट है। इसमें किसानों का भला होगा, देश का विकास होगा। सरकार के ये तमाम दावे अब आम जनमानस को समझाने हैं, जिसके लिए सरकार अब अभियान चला रही है, जिसके लिए दिग्गजों ने कमर कस ली है। आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को पंच प्रण से जोड़ने की बात की थी। पंच प्रण में एक प्रण विकसित भारत के निर्माण का भी है और अमृत काल का ये पहला बजट उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है। बीजेपी का यह अभियान 12 दिनों तक चलेगा। इसके तहत प्रमुख केंद्रीय मंत्री 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी बजट की खास बातों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सेमिनार में हिस्सा लेंगे। जिन राज्यों में बीजेपी शासन में नहीं है, वहां नेता प्रतिपक्ष या अन्य वरिष्ठ नेता बजट का प्रचार करेंगे। देश के सभी जिलों में केंद्रीय बजट पर चर्चा, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार आयोजित करने के लिए 9 सदस्यों वाली एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज कई राज्यों में बीजेपी के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट पर सरकार की पीठ थपथपाई। विपक्षी दल हमेशा ही करता है मोदी सरकार की निंदा, ये तो है उनका हमेशा का धंधा। मोदी जी है बहुत ही मजबूत बंदा, मोदी जी है बहुत ही मजबूत बंदा और विपक्षी दल दिखाई देता है अंधा। इतना बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला बजट है। इस बजट में सभी लोगों का ध्यान रखा है। ये बजट जो है, ये बजट मतलब मिडिल क्लास हो, आम आदमी हो और दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, सीनियर सिटीजन हो, महिलाएं हो, युवा हो, दिव्यांगजन लोग हो, ऐसे सभी लोगों को बहुत ही अच्छा न्याय देने वाला बजट है। एक और मोदी सरकार बजट की तारीफों के पुलिंदे बांध रही है, तो वहीं विपक्ष को ये बजट समझ में नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी घटा है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं उसी में तो इन लोगों ने घटा दिया। ये कौन सा चीज है? आई जो बता दिए, आप समझिए कि जो सप्तऋषि की बात की है? हम लोग तो 7 निश्चय किया और उसमें 5 साल करके उसका 7 निश्चय 2 हम लोग शुरू करती है। तो सप्तऋषि की बात की है, तो इससे क्या होने वाला? कुछ नहीं है, कोई खास चीज है नहीं। बहरहाल ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में इस बजट का सीधा असर 1 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनावों पर पड़ना है। यही वजह है कि इसकी खूबियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं विपक्ष इसकी खामियों को गिनाकर सियासी मैदान में उतर चुका है। आज तक ब्यूरो।